सांप का घोंसला निकट था, लेकिन समय सीमित था। छोटे सांपों को उनके भाई रोक नहीं पाए। बूढ़े वेई ने लता छोड़ी और दोनों को सुरक्षित खींच लिया। अचानक उसके हाथों की गति थम गई। सांप राजा लौट आया था। नीचे छोटे सांप जमा थे और ऊपर क्रूर सांप राजा। बूढ़े वेई ने मौत स्वीकारते हुए आंखें मूंद ली, लेकिन तभी अंकल झपटे और सांप राजा की आंख पर हमला किया। सांप राजा दर्द से कराहता हुआ उनकी ओर बढ़ा। तभी शाओमिंग भी बाहर कूद आया और एक भाला फेंका, जो ठीक सांप राजा की दूसरी आंख में लगा। अंकल ने मौका देखते हुए लता काटी। बड़ा काष्ठखंड गिरा और सांप राजा नीचे दब गया। आंदोलन विराम हो गया। शाओमिंग की सहायता से दोनों बच्चे बच निकले, पर स्मरण रहे सांप अभी जीवित था। वे सुरक्षित स्थान की खोज में निकल पड़े। बूढ़े वेई ने दोनों को लेकर दौड़ लगाई। अंकल और शाओमिंग सांप राजा को लुभाने के लिए चले गए। वे जंगल में घुस गए और एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गए। सांप राजा की दोनों आंखें अब नहीं देख सकती थी। वे शोर मचा के बच निकले। इस समय बूढ़े वेई ने शाओमी को सुरक्षा निर्देश दिए और फिर पीछे मुड़कर अन्य लोगों की मदद करने के लिए दौड़ा। थोड़ी दूरी पर भागने के बाद बूढ़े वेई ने पीछे मुड़कर देखा। सांप राजा अन्य दिशा से पीछा कर रहा था। शाओमी का पीछा करते हुए मदद का कोई अवसर नहीं था। सांप राजा ने शाओमी को निगल लिया। बूढ़े वेई ने क्रोध से सांप राजा पर वार किया। जब बूढ़े वेई सांप के जबड़ों में फंसने वाले थे, अंकल ने मशाल जलाई और सांप राजा को चुनौती दी। सांप राजा गर्माहट को सहन नहीं कर पाया और वन में छिप गया। अंकल के नीचे काला द्रव्य था। अंकल ने मशाल फेंक दी। काले तेल से सांप राजा का पूरा तन जल उठा। पीड़ा से विलाप करते हुए सांप राजा जंगल से बाहर आ गिरा और इस प्रकार यह सांप राजा परास्त हुआ। बूढ़े वेई को सांप राजा के मुंह के पास शाओमी का रेडियो मिला। उन्होंने सांप राजा के मुंह में हाथ डालकर टटोला और शाओमी को बाहर खींचा। शाओमी जबड़ों से मुक्त हो गया, जबकि गोल्ड बॉस दुर्भाग्य से जंगल में दौड़ते हुए सांप के घोंसले में गिर पड़ा और उनका शिकार हो गया। अंत में न्याय हुआ। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा मिला।